नमस्कार, द इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम फाजिल्का की बात। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे अबोहर के गांव सैदांवाली, जहां पर अबुल खुराना ड्रेन इतनी ओवरफ्लो हो गई है कि अब पानी खेतों में एवं घरों में घुसकर तबाही मचाने की तैयारी में है। हम बात करेंगे फाजिल्का के विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना की, और हम बात करेंगे सेवा भारती के पर्यावरण संरक्षण के अभियान की। इसके साथ ही हम बात करेंगे इस एपिसोड में फाजिल्का के डिप्टी कमिश्नर द्वारा ली गई उस बैठक की, जिसमें उन्होंने सीमांत क्षेत्र में लार्ज स्केल पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी डिपार्टमेंट की एक साथ बैठक ली है। तो खबरें हम विस्तार से शुरू करते हैं। दोस्तों, इन दिनों बारिश के मौसम चल रहे हैं। पिछले हफ्ते खूब बारिश इस क्षेत्र में हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। ऐसे ही हालात फाजिल्का के साथ लगते अबोहर क्षेत्र के गांव सैदांवाली में भी पैदा हो गए हैं। यहाँ पर दोस्तों अबुल खुराना ड्रेन इन दिनों लबालब उफान पर चल रही है। कई जगह से ये इसके डैम जो हैं किनारे कमज़ोर जगह से टूटने शुरू हो गए हैं। इसी तरह ऐसा ही कमज़ोर किनारा गांव सैदांवाली के पास था, जो कि आज जिसके टूटने का समाचार मिला है, और इसका पानी गांव के साथ लगते एक खाली जगह में भरा है। लेकिन खतरा ये बना हुआ है कि इस ड्रेन का राइट साइड का जो डैम है, सज्जे हाथ का जो किनारा है, वो भी कमज़ोर है तथा वहाँ से अब पानी के टूटने का खतरा बहुत बढ़ गया है। अगर ये किनारा टूट जाता है तो पूरी तरह से पानी गांव एवं खेतों में घुस जाएगा। आज इसी स्थिति को लेकर के बीडीपीओ खुइया सरवर ने पूरा दिन वहाँ पर ड्यूटी दी और उन्होंने नरेगा के मजदूरों को लगा करके डैम को बांधने का भरपूर प्रयास किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अबोहर के तहसीलदार कुलबीर सिंह ने भी मौके का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि हालांकि स्थिति अभी तक नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, किसी भी समय डैम टूट सकता है तथा खेतों में पानी भर सकता है। एक वीडियो हमें गांव सैदांवाली के ही एक व्यक्ति ने भेजी है, जिसमें वो दिखा रहा है कि गांव के साथ बने एक मंदिर तथा उसके साथ बने पार्क में पानी भर गया है। इस वीडियो को देखिए। हाँ जी, आ देखो जी, सैदानी को मेन मंदिर है गांव को भूमि। देखो पानी में डूब चुके हैं, सेम नालों टूट गया है। गांव में इसको कोई प्रबंध को नहीं कि कोई सेम नाला न बंदा दे। देखो जी वो हाल है, सब कुछ डूब गया। छोरा की बहुत मेहनत कर गया, पार्क लगाइडो, ऊंटा लगाइडा, सब डूब गया जी। गांव में कोई गौर कौन करे, सरपंच के वह मन कोई ध्यान को नहीं ये बात को। देखो जी सेम नालो टूट रहा है, कोई एक ही बंदो कदी बांधने को नहीं आयो। दोस्तों, अबोहर क्षेत्र में बुधवार को भी बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार, वीरवार, शुक्रवार तक बारिश हो सकती है। दिक्कत ये है कि स्थानीय स्तर पर बारिश का असर तो होता ही है। अबोहर तथा फाजिल्का क्षेत्र ऐसा है जहां से फिरोजपुर, लंबी, मलोट, मुक्तसर का पानी भी ड्रेनों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, दरिया के माध्यम से भी इस क्षेत्र में आता है। इसलिए जब इन क्षेत्रों में बारिश हो जाती है तथा स्थानीय स्तर पर फाजिल्का एवं अबोहर क्षेत्र में भी बारिश हो जाती है, तो वो सारा पानी इकट्ठा होकर के अबोहर एवं फाजिल्का के सीमांत क्षेत्र जो हैं वहाँ पर तबाही मचाते हैं। ऐसा कई सालों से चला आ रहा है। अबुल खुराना ड्रेन जो है वो लंबी एवं मुक्तसर एरिया से होकर के गुजरती है। तो उस एरिया में पिछले दिनों भारी बारिश हुई तथा वहाँ से पानी खूब मात्रा में आ रहा है। खुईखेड़ा, फाजिल्का के इलाके खुईखेड़ा में भी यही हाल है।
जहां पर सेम नाला पूरी तरह उफान पर चल रहा है तथा खेतों में बुरी तरह से तबाही मचा रहा है। अबोहर तथा फाजिल्का के कुछ क्षेत्र में नरमे एवं कपास की फसल है और नरमे कपास की फसल में बहुत ही सीमित मात्रा में पानी चाहिए। लेकिन आप अगर इस क्षेत्रों में दौरा करेंगे तो पाएंगे कि अब अबोहर के ज़्यादातर क्षेत्रों में नरमा एवं कपास की फसल में पानी भर गया है। वहाँ पर हरे चारे के होने के भी आसार कम है। ऐसे में नरमे एवं कपास की फसल का तो बच पाना वैसे ही मुश्किल है। ये अबोहर की स्थिति है। फाजिल्का की सीमांत क्षेत्रों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। आज इसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए फाजिल्का के विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना ने फाजिल्का के गांव केरियां, सबुआना, खानपुर, बांडीवाला का दौरा किया। इस दौरान तहसीलदार जगसीर सिंह व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में नरेंद्र पाल सिंह सवना ने बताया कि बारिश एवं नहरों एवं ड्रेनों से आ रहे पानी के कारण फाजिल्का क्षेत्र का करीब 2500 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ है, क्योंकि फाजिल्का के साथ लगता सतलुज दरिया उसमें भी इन दिनों पानी पूरी तरह से उफान पर है। कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों में पानी बुरी तरह से भर गया है। फसलें डूब चुकी हैं। उनके अब जिंदा होने की या फिर से खड़े हो जाने की उम्मीद काफ़ी कम बची है। नरेंद्र पाल सिंह सवना ने कहा कि ऐसे में किसानों की ज़मीनों का मुआयना करवा करके उन्हें उचित मुआवजा दिलाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। दोस्तों, अब खबर पर्यावरण से। कहीं बाढ़ है, कहीं सोका है, लेकिन ये असंतुलन कहीं ना कहीं व्यक्ति द्वारा ही पैदा किया गया है। इसलिए पेड़ लगाना चाहिए। फाजिल्का की समाज सेवी संस्था सेवा भारती ने आज एसडी हाई स्कूल में पौधारोपण किया। यहाँ पर विभिन्न तरह के 46 पौधे लगाए गए। क्लब प्रभारी रवि अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कृष्णलाल अरोड़ा थे। इसी तरह कार्यक्रम में को सफल बनाने में अध्यक्ष अमित उपवेजा, महासचिव रमा भारती, जगदीश कटारिया, केवल कृष्ण, गिरधारी लाल अग्रवाल, अशोक सुखीजा, भगवान सिंह, मोनिका अरोड़ा व अन्यों ने सहयोग दिया। मुख्य वक्ता कृष्णलाल अरोड़ा ने बोलते हुए पर्यावरण के संरक्षण एवं पौधारोपण के महत्व के बारे में प्रकाश डाला। अब बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर फाजिल्का डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल द्वारा ली गई उस बैठक का, जिसमें पंजाब सरकार के करीब सभी डिपार्टमेंट ने भाग लिया। इसका कारण यह था कि सरकार द्वारा सीमांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को, मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक डिलीवर करने तथा मूलभूत ढांचे को मजबूती से खड़ा करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत ये बैठक ली गई। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के तहत फाजिल्का के 31 गांवों में ये अभियान चलाया जाएगा तथा वहां पर सभी तरह की मूलभूत सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जा रही है वो लोगों तक डिलीवर हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। इस बैठक में पंचायत एवं विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वाटर सप्लाई, खाद्य एवं सप्लाई मतलब फूड सप्लाई विभाग, बीएसएफ के अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में वन विभाग, नहरी विभाग सहित कोई ऐसा विभाग नहीं था जिसने इस बैठक में भाग न लिया हो। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल ने सभी डिपार्टमेंट को सख्त आदेश दिए कि लोगों तक सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ पहुंचना चाहिए। मनरेगा जैसी स्कीम पर जोर दिया उन्होंने कहा कि ज़रूरतमंदों के जॉब कार्ड बनाए जाएं तथा हर हालत में हर व्यक्ति को जिनके जॉब कार्ड बने हुए हैं, मनरेगा मजदूर हैं, उनको प्रति साल 100 दिनों का काम उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने फूड एंड सप्लाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग को भी कहा कि उनकी सेवाएं हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सीमांत क्षेत्र जो वर्षों से पिछड़ा हुआ है, जहां पर सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं तथा पहुंचते पहुंचते ख़त्म हो जाती हैं,
उम्मीद करते हैं कि अब उन तक ये सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचता रहेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।